उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश यानी कि देश के तमाम राज्यों से पति पत्नी की हत्या संबंधी समाचार आए दिन प्रकाश में आते रहते हैं। हर एक हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश होती है। अधिकांश मामलों में देखा गया है कि जितनी भी हत्याएं होती हैं उसमें अवैध संबंध सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आज आपको हम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक ऐसी सनसनीखेज खबर के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। रिश्तों से आपका भरोसा उठ जाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आखिर एक पत्नी ने कैसे अपने पति को अवैध संबंध में आकर 36 बार चाकुओं से घोंपकर मार डाला। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के शाहपुर गांव से, जहां राहुल नाम का एक युवक रहता है। राहुल के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, परिवार में सब खुश थे। राहुल की इसी बीच शादी होती है एक खूबसूरत लड़की से। पति पत्नी साथ में रहने लगते हैं। राहुल अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन पत्नी सिर्फ दिखावा करती है। वो तन से तो राहुल के पास थी, मगर दिल और दिमाग से अपने प्रेमी संग थी। यहीं से ये कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। शादी के 4 महीने बाद पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान करती है। अपने प्लान में वो अपने प्रेमी और उसके 2 दोस्तों को साथ मिलाकर पति की हत्या करने की साजिश रचती है। अपने साजिश को अंजाम देने के लिए वो अपने प्रेमी, जिसका नाम युवराज था, उसके 2 दोस्तों को बुलाती है और अपने ही पति की हत्या कर देती है। सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रेमी के जो दोस्त आए थे 2, वो सिर्फ खड़े रहते हैं और पत्नी खुद अपनी हाथों से ही अपने पति पर 36 बार चाकू से घोंपकर हत्या करती है। जिसके बाद बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ITI कॉलेज के सामने झाड़ियों में लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। पुलिस ने सबकी पहचान की। शाहपुर निवासी राहुल उर्फ गोल्डन के रूप में सबकी पहचान होती है। पुलिस ने मृतक राहुल के परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि राहुल 12 अप्रैल को अपनी पत्नी के साथ घर से निकला था, लेकिन जब 13 अप्रैल को सब मिला तो पत्नी लापता थी। साथ ही यह भी पता चला कि मृतक की पत्नी का युवराज नाम के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तब पुलिस को संदेह हुआ और पुलिस ने इसी दिशा में अपनी तहकीकात शुरू की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने गहराई से जांच की तो पता चला कि 12 अप्रैल की शाम राहुल और उसकी पत्नी मार्केटिंग के बहाने बुरहानपुर आए थे। लौटते वक्त पत्नी ने ITI कॉलेज के पास जानबूझकर अपनी चप्पल गिरा दी और बाइक रुकवाई। इसी दौरान पीछा कर रहे युवराज के दोस्तों ने, ललित और उसके नाबालिग साथी ने राहुल पर हमला कर दिया। पत्नी ने खेत में पड़ी बियर की बोतल से राहुल के सिर पर वार किया, फिर उसे धक्का देकर गड्ढे में गिरा दिया। इसके बाद गुप्त से राहुल की गर्दन, पीठ, पेट और सिर पर ताबड़तोड़ वार किए गए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी युवराज को वीडियो कॉल किया और उससे कहा, जानू काम हो गया है। खून से सना सब उसे दिखाया। इसके बाद आरोपी ट्रेन से इंदौर और उज्जैन की ओर भाग निकले। पुलिस ने मोबाइल से लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सभी को इंदौर के सावेर से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इतनी सनसनीखेज, इतना हृदय विदारक घटना जो बुरहानपुर में घटा, वो सब कुछ झकझोर के रख दिया कि कैसे एक पत्नी अपने ही पति की हत्या कर देती है, वो भी अवैध संबंध के चक्कर में। पति बेचारा ये सोच रहा था कि जिस पत्नी को मैं ब्याह के लाया हूँ अपने घर, वो हमारे घर परिवार, हमारे समाज की जिम्मेदारियों को उठाएगी, हमारे सुख दुख में शामिल होगी, लेकिन वही पत्नी उसकी हत्या कर देती है। सोचिए उस परिवार, उस समाज, उन लोगों पे क्या बीती होगी जब वो जान पाए होंगे कि जिस बहू को वो ब्याह कर लाए हैं वो बहू ही उनके बेटे की हत्या कर देगी, वो भी अपने प्रेम प्रसंग के कारण। तो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीता होगा। वैसे इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, और ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष जो किसी का स्वार्थ के भाव से हत्या कर देते हैं, उनको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, उनको कौन सी सज़ा देनी चाहिए? आप अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और देखते रहिए अनादि TV। अगले किसी और कहानी में हम आपको फिर से मिलेंगे किसी नई घटना के साथ।